अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं PSX खबरनामा। सबसे पहले आज की अहम खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान, 881 पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मुस्बत रुझान रहा। शेयर बाजार का 100 इंडेक्स 881 पॉइंट्स के इजाफे से 1,16,901 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में आज कारोबार के दौरान अमरीकी डॉलर 9 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे महंगा होकर 280 रुपए 55 पैसे का हो गया। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत 3.5 लाख रुपए हो गई। मुल्क में मुसलसल तीसरे रोज सोने की कीमत में बड़ा इजाफा हो गया। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक आज सोने की फी तोला कीमत 2,000 रुपए बढ़कर 3,50,000 रुपए हो गई। पाकिस्तान में गाड़ियों की फरोख्त में 46.1% इजाफा। रवां साल पाकिस्तान में गाड़ियों की फरोख्त में 46.1% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ऑटो एक्सपर्ट और ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर मशहूद अली खान ने कहा है कि अगस्त 2024 के बाद ऑटो फाइनेंसिंग में मुसलसल इजाफा हुआ है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल अगस्त में कार फाइनेंसिंग की मद में 227.3 अरब के कर्जे जारी किए गए, जिसके बाद कर्जों की फराहमी में बतदरीज इजाफा हो रहा है। बजट जून के पहले हफ्ते में पेश करने का फैसला। नए माली साल 2025-2026 का बजट जून के पहले हफ्ते में पेश करने का फैसला किया गया है। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक ईद उल अज़हा के पेश नज़र पार्लियामेंट का बजट इजलास कबल वक्त बुलाने की तजवीज़ पेश की गई है। नया बजट 5 जून से पहले पार्लियामेंट में पेश हो सकता है। नए बजट की मंजूरी का अमल ईद की छुट्टियों के फौरन बाद शुरू कर दिया जाएगा। IMF के स्टाफ लेवल मुआहदे से पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम होगी। ब्लूमबर्ग पर पाकिस्तान से मुताल्लिक शाया होने वाले रिसर्च नोट में कहा गया है कि IMF के स्टाफ लेवल मुआहदे से पाकिस्तान की मईशत मजीद मुस्तहकम होगी। ब्लूमबर्ग के रिसर्च नोट में कहा गया है कि हुकूमत सितंबर में मियाद पूरी करने वाले 50 करोड़ बॉन्ड की अदायगी ज़र मुबादला ज़खायर से करेगी। पाकिस्तान अपने कर्ज अदायगियों का इंतजाम कर लेगा। मार्च 2025 में 1.2 अरब डॉलर का करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड। पाकिस्तान के करंट अकाउंट में मार्च 2025 के दौरान 1.2 अरब डॉलर का सरप्लस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि फरवरी 2025 में 12 मिलियन डॉलर का खसारा रिकॉर्ड किया गया था। करंट अकाउंट से मुतालिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जुमरात को ताज़ा आदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सालाना बुनियादों पर करंट अकाउंट में 230% इजाफा हुआ, जबकि गुज़िश्ता साल इस माह के दौरान करंट अकाउंट 363 मिलियन डॉलर सरप्लस रहा था। नेपरा बिगास पावर प्लांट्स की फ्यूल कास्ट में 60% इजाफे की मंजूरी देगा। नेपरा बिगास से चलने वाले IPPs के फ्यूल कास्ट कंपोनेंट में तकरीबन 60% इजाफे की मंजूरी देने जा रही है, जिसके बाद ये नर्फ मौजूदा 5,9822 रुपए फी यूनिट से बढ़कर 9,8719 रुपए की फी यूनिट हो जाएगा। तिजारती अदम तवाज़ुन। पाकिस्तान समेत एशियाई ममालिक का अमरीका से तेल और गैस खरीदने पर गौर। पाकिस्तान समेत एशियाई ममालिक वाशिंगटन के साथ अपनी तिजारती सरप्लस को कम करने के लिए अमरीकी तेल और गैस खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मकसद सदर डोनाल्ड ट्रंप की नई दरामदी ड्यूटियों के तहत टैक्स के बोझ को कम करना है। ये थी अब तक की अहम खबरें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, एक्सपर्ट व्यू। लेकिन वहां जाने से पहले अगर आपने हमारा अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाएं और जाकर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, ताकि आप हमारे लाइव सेशन का हिस्सा बन सकें। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, आज की अच्छी बात, अगर खुश रहना चाहते हो तो किसी बात को अपनी तौहीन और बेइज्जती मत समझो, बल्कि बोलने वाले की कमजोरी समझकर आगे बढ़ जाओ।
और इसके साथ ही साथ नाजरीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि PSMU आप लोगों के लिए लेकर आया है कोर्सेस, और जो है उन कोर्सेस की क्लासेस स्टार्ट होने में सिर्फ रह गए हैं 2 दिन। जी हाँ। और अभी भी अगर आप लोग सोच रहे हैं कि क्या करें, तो सोचे नहीं, जल्दी से जाएं और जो है जो स्लॉट्स रह गई हैं उन स्लॉट्स को जाके क्रैप करें, और जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक तो बहुत ही थ्राइविंग करियर स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द सेगमेंट एक्सपर्ट व्यू। और यहाँ पर जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे साथ मौजूद होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट। जी हाँ, मैंने बात कर रही हूँ नशरत मलिक साहब की, और उनसे हम जानेंगे मार्केट का हाल और साथ में टॉपिक्स। जी तो चलें, लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर सबसे पहले तो जो है आज मार्केट का क्या रिव्यू है, थोड़ा सा वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें, और साथ में कि कल मार्केट को किस तरीके से देख रहे हैं आप। अ, एक मिनट। जी। मार्केट को अगर हम देखें तो जैसे हमने कल बोला था कि मार्केट आज रिकवर करेगी और पॉजिटिव होगी, और कल भी मार्केट पॉजिटिव ही लग रही है। कल भी पॉजिटिव ही समझ आ रही है मार्केट, क्योंकि कल भी जो है वो आज जो है करंट अकाउंट का सरप्लस आया है, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़ा सरप्लस है। तो आज भी जो मार्केट, तो उसी चीज़ की पॉजिटिव न्यूज़ का ही जो मोमेंटम है वो कल भी कंटिन्यू रहेगा, और कल भी मार्केट पॉजिटिव ही समझ आ रही है। अगर हम आज की मार्केट को देखें तो आज की मार्केट 1,16,900 के लेवल पे क्लोज हुई है, और मार्केट जो है 880 पॉइंट्स तकरीबन अप थी, और जो कि 0.76% बनता है कल से कंपेयर करके। और मार्केट को अगर हम देखें तो आज मार्केट में काम वाइज थोड़ा सा रिलेटिवली जो है कल के मुकाबले में थोड़ा सा रिलेटिवली लोअर काम हुआ है। हम्म। कल जो है तकरीबन 240 मिलियन प्लस शेयर्स की ट्रेडिंग हुई थी, आज 221 मिलियन शेयर की ट्रेडिंग हुई है KC 100 के रेडी मार्केट में। और जो ओवरऑल KC ऑल शेयर इंडेक्स है उसमें भी लोअर ट्रेडिंग हुई है, स्लाइटली 402 मिलियन शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है। और मेपल लीफ और BOP जो है वो वॉल्यूम लीडर्स थे, दोनों में 23 मिलियन प्लस शेयर्स का काम हुआ है। मेपल में भी कुछ एक्टिविटीज चल रही हैं, कुछ न्यूज़ चल रही हैं, और PAP की प्राइस में हमें रिकवरी नजर आई है। जी। सही, बिल्कुल। अच्छा सर, और ये जो सर्कुलर डेप्थ का जो इस वक्त मामला है, तो ये कैसा देख रहे हैं आप, और किन कंपनीज को इसका इस पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सर्कुलर डेट का जो है वो कंक्लूजन होने वाला है, और इसका इम्पैक्ट आज मार्केट में भी आया है, और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट PSO, SNGP, SLGC, PRL, हपको, इन सब के ऊपर आएगा। सही। और सर कल के लिए आपकी टॉपिक्स क्या होंगी। कल के लिए टॉपिक्स आप सिस्टम्स देख सकते हैं, तारिक ग्लास, ये दो टॉपिक्स होंगे। सही, थैंक यू सो मच सर नशरत आपका। और नाजरीन, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। जी हाँ। जो कि एक्सपर्ट व्यू, और वहां पर हमारे साथ जो है मार्केट को देखेंगे टेक्निकली। जी, वेलकम टू द सेगमेंट एक्सपर्ट व्यू। और यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर हम मार्केट को देखेंगे टेक्निकली। जी हाँ। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोहसिन हसन हाशमी साहब की, और उनसे हम जानेंगे इंटरनेशनल मार्केट को भी और साथ में PSX को भी, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स। लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। सलामकुम जी, कैसे हैं? खैरियत सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो जो है आज की जो है इंटरनेशनल मार्केट पे एक ओवरव्यू मैं चाहूंगी, और उसके बाद जो है आप हमें बताएं कि हमारी PSX की मार्केट को किस तरह से देख रहे हैं आप टेक्निकली।
अच्छा जी, इंटरनेशनल मार्केट्स में हम देखें तो गोल्ड इस वक्त अपने और नए हाई से नए हाईज लगा रहा है। और गोल्ड ने आज जो है वो अराउंड 3370 का हाई रजिस्टर किया अर्ली मॉर्निंग, और उसके बाद हमने देखा थोड़ा सा एक जो है वो प्रॉफिटिंग देखने में आई। बहुत की पॉइंट पे है इस वक्त गोल्ड। अगर गोल्ड की प्राइसेस यहाँ पर $3370 पर आउंस के ऊपर स्टेबल हो जाती हैं, तो हम यहाँ से इसकी एक्सटेंशन मजीद देख सकते हैं ऊपर 3440 तक। और इन केस अगर ये एरिया जो है वो, क्योंकि रैली अपने बिल्कुल अब एग्जॉशन फेज के अंदर एंटर हो चुकी है, तो अब ये रीजन अगर 3370 का गोल्ड का खास तौर पे नहीं स्टेबल इसके ऊपर प्राइस हो सकी, तो फिर हम दोबारा इसके अंदर एक पुल बैक देख सकते हैं। 32 जो उसका लास्ट ब्रेकआउट पॉइंट था, जो कि हाई था लास्ट 3262 का, उसको रीटेस्ट होता हुआ देख सकते हैं। और वहां पर भी देखा जाएगा प्राइस ने वहां पर भी वीकनेस शो की, तो वो फिर एक बड़ी करेक्शन की जिसका इंतजार किया जा रहा है गोल्ड के अंदर, उसकी इंडिकेशन होगी। और ये है कि थोड़ा सा मतलब ये है कि अगर यहाँ पर भी थोड़ा सा मोहतात रहना होगा इस रीजन के अंदर। अगर ये हाई दोबारा ब्रेक होता है आज, तो फिर और स्टेबल हो जाती है अगर इस 3370 के ऊपर, तो फिर अपना ये बुलिश जो डायरेक्ट ट्रेजेक्ट्री है वो कंटिन्यू करेगी टुवर्ड्स 3440। और सही। बाकी ऑयल की प्राइसेस के अंदर भी हमने एक रिकवरी देखी, और वो तकरीबन अराउंड $63 के पास ट्रेड कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी है कि ऊपर आके जो इसका जो एक काफी तकरीबन पुराना फ्लोर ब्रेक हुआ था 65 का, वो एक दफे रीटेस्ट हो। अब देखना ही होगा ऑयल का बेसिकली। अगर 65 66 के ऊपर अगर ऑयल की प्राइसेस स्टेबल हो जाती है, तो फिर हम इसके अंदर जो है वो तकरीबन वहां से 10 to 15% की अपसाइड देख सकते हैं। अदरवाइज अगर रिजेक्शन मिलती है 65 66 के पास, तो फिर ऑयल की प्राइसेस दोबारा मिड 50s को जो है जाके रिविजिट करेंगे और वहां पर कंसोलिडेट करेंगी। सही बिल्कुल। और सर जरा सा पीएसएक्स के हवाले से बताइए कि आज के मार्केट को आप कैसे देख रहे हैं, और साथ ही साथ जो है कल की मार्केट की क्या प्रिडिक्शन है, थोड़ा सा वो भी हमें बताएं। अच्छा जी, आज की मार्केट के हवाले से देखें तो बहुत अच्छा दिन रहा। और इंडेक्स हमने देखा तकरीबन जो है वो इस आज के दिन जो है वो एक पॉजिटिविटी के साथ बंद हुआ। और जो अपने जो गैप्स इसके थे ऊपर 18,700 के, उसकी तरफ अपने इसने अपना पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रखा। और तकरीबन आज जो है वो 880 पॉइंट्स के साथ प्लस रही मार्केट। तो कल के दिन भी अगर ये जिस तरह की खबरें भी हैं पॉजिटिव, और तो ये इंडेक्स हमारा जाएगा, टारगेट करेगा जो उसका अपसाइड के ऊपर जो गैप था तकरीबन 17,600 से लेके 18,800 का जो रीजन था, उस रीजन का जो गैप है वो मार्केट अपना गैप फिल करने जाएगी। उस गैप के ऊपर अगर स्टेबिलिटी आ जाती है, यानी 18,800 के ऊपर अगर स्टेबल हो जाता, तो फिर इसका नेक्स्ट जो एक्सटेंशन बनेगी वो तकरीबन 22,500 की बनेगी। तो ओवरऑल इंडेक्स जब तक समझे 13,700 और 14,100 के ऊपर स्टेबल है, तो जो भी अगर डिप्स भी अगर आते हैं गोइंग फॉरवर्ड कमिंग डेज के अंदर, तो वो बेसिकली नीचे की जो गैप ओपनिंग्स थी वो उसमें एडजस्टमेंट होगी, उन गैप्स फिल होंगे। और उसके बाद फिर मार्केट जब तक इन 2 पॉइंट्स के ऊपर स्टेबल है, तो ये अपने ट्रेजेक्टरी ऊपर की कंटिन्यू रखेगी। सही बिल्कुल। और सर अब जो है आज के आपके टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स कौन से हैं, वो आप हमसे शेयर। और टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स के अंदर जो है वो मेपल लीफ सीमेंट हो गया, पीएसओ रखेंगे हम, और तीसरा जो है वो अटक सीमेंट होगा। ओके। तो ये तीन जी। और इसमें अगर हम स्टार्ट करते हैं तो मैं चार्ट्स को भी यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ। जी। अटक सीमेंट से हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये हमने अब ये अटक सीमेंट का चार्ट है डे 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्राइस ने काफी ज्यादा कंसोलिडेशन दिखाई। तकरीबन 215 से बल्कि 220 से लेके 270 के दरमियान काफी अरसे ये कंसोलिडेट करता रहा। और उसके बाद हमने इवेंचुअली देखा कि इसने जो की ब्रेकआउट पॉइंट था 275 का, वो अभी एक आध दिन पहले जो है उसने एक दो दिन पहले जो है वो ब्रीच किया। यहाँ पर हम डे पे देखें तो हमें पिक्चर और क्लैरिटी नजर आती है। और ये एरिया जैसे ही ब्रीच हुआ, तो ये हमने देखा कि इसके अंदर एक मजीद पॉजिटिव मोमेंटम आया, और उसने जो अपना रीसेंट टॉप था 285 का, उसको टारगेट किया। और आज हमने देखा कि प्राइस जो है उसको ब्रेक करते हुए अराउंड ₹300 के पास ऑलमोस्ट जो है वो क्लोज हुई है। तो इसकी पॉजिटिव जो है अपसाइड का इसका टारगेट जो है ₹328 का है। और हो सकता है थोड़ा बहुत पुल बैक इसके अंदर आए 301 के पास। इसकी एक छोटी सी रेजिस्टेंस मौजूद है 301.87 समथिंग टू बी, अगर हम एग्जैक्ट बात करें। तो वो रेजिस्टेंस एरिया है जहां पर इसको थोड़ी सी रेजिस्टेंस मिली है। और ये है कि वक्ती तौर पे अगर पुल बैक आएगा भी, तो ये जो ग्रीन जोन हमें यहाँ नजर आ रहा है, ये ग्रीन जोन जो है बेसिकली इसका ये पूरा तकरीबन 268 से लेके 285 करिए, ये इसका जो है वो बाइंग एरिया होगा। अगर पुल बैक आता भी है, हो सकता है 285 आए भी ना, और अराउंड 290 इसके आसपास से ही डिप लेके प्राइस जो है वापस बढ़ना शुरू हो जाए। तो ओवरऑल स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है तीन। इनिशियली जो अभी फिलहाल इसका जो टारगेट है वो 328 का है। 328 के ऊपर अगर प्राइस स्टेबल हो जाती है, तो फिर आगे अराउंड
340 को की तरफ इसकी एक्सटेंशन बनेगी, लेकिन पहले हम देखेंगे 328 के ऊपर क्या मतलब स्टेबिलिटी आती है नहीं। बिकॉज अगर नहीं आ पाई 328 के ऊपर स्टेबिलिटी, तो फिर वो एक दोबारा पुल बैक आएगा टुवर्ड्स 310 300, और फिर वहां से जो रिकवरी आएगी, बाउंस आएगा, तो वो फिर ब्रीच करेगा 328 को टुवर्ड्स 345 एंड 350 के peak को। तो ओवरऑल डिप पे बाय करना चाहिए 328 को टारगेट करते हुए। सही। नेक्स्ट जो है मेपल लीफ। अच्छा जी, मेपल लीफ के अंदर हमने देखा कि आज जो है एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने में आई, और प्राइस जो है अपनी उस पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी के अंदर चल रही है, और इसको हम यहाँ से भी इसका रिग्रेशन ट्रेंड भी देखते हैं। तो ये हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि इस ट्रेंड को सस्टेन किया हुआ है प्राइस ने। तो देखा जाए तो उसका भी इवेंचुअली तो यहाँ पर ये टारगेट कर रहा है 67.38 के लेवल को। और उसके बाद अगर हम देखेंगे प्राइस अगर यहाँ पर स्टेबल रहती तो उसका जो इवेंचुअली ये टारगेट बनेगा तकरीबन 77.41 पे। तो ये इसका फाइनल टारगेट होगा मेरे हिसाब से, और उसके बाद हम इसके अंदर एक थोड़ी सी करेक्शन देख सकते हैं टुवर्ड्स ये मिड 50s और मिड 60s, बट उससे पहले ये मेरे हिसाब से इनिशियली 67 और को टारगेट करके उसके ऊपर स्टेबल होके थोड़ा सा पुल बैक लेगा। जो 61.57 है, अब यहाँ पर हम उसको कह सकते हैं कि सपोर्ट का एरिया प्ले कर सकते हैं 61.57, और जो 60 वाला रीजन है ये इसका कह सकते हैं हम कि एक समझे एक सपोर्ट का रोल प्ले करेगा यहाँ पर। तो जब तक इस प्राइस 60.65 61 के ऊपर स्टेबल है, तो अपसाइड का इमीडिएट टारगेट तो उसका 67.38 का है, और फिर जो कि एक्सटेंड करेगा 77.4 की तरफ। सही। और लास्ट में पीएसओ। हाँ जी। अच्छा जी, पीएसओ की देखें, पीएसओ की बात करें तो तकरीबन हम इसको काफी दिनों से एंटिसिपेट ये कर रहे थे कि जब 420 के ऊपर ये इसको ट्रेड कर रहा था कि इसके अंदर एक डिप एक्सपेक्टेड है, और वो डिप आया भी, और हमने देखा कि जिसने जो है अपने की पॉइंट्स को जाके जो है एक दफे टेस्ट किया, की पॉइंट्स में यहाँ पर मार्क भी कर देता हूँ। और जो इसका बेसिकली ब्रेकआउट पॉइंट था वो यहाँ था 372 का। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्राइस ने जैसे ही इस एरिया को ब्रेक किया था डे पे, और ये हमने देखा इसके अंदर रैली जो है वो काफी तेजी से मोमेंटम के साथ बढ़ी, और फिर जब यहाँ पर आके एग्जॉस्ट हुई तो हमें इसमें एक प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई। और उसके बाद एग्जैक्टली ये जो ब्रेकआउट पॉइंट था इसका, ये अब जो है इसने सपोर्ट का रोल प्ले किया, और उसके बाद हमने देखा कि प्राइस यहाँ पर थोड़ी सी कंसोलिडेट की, और आज जो है वो तकरीबन अराउंड 383 के पास से जो हमने एक इसके अंदर पॉजिटिव मूव देखी, 396 के पास क्लोज हुआ है। इसमें पोटेंशियल वापस अपने जो रिसेंट अभी टॉप लगा है 433 की है, और उसके बाद फिर जो उसका नेक्स्ट टारगेट होगा, इसके जो रीसेंट टॉप्स लगे हुए थे 456 464, ये दो टारगेट्स होंगे इसके, एक तो 433 एंड फिर 460s 450s, ये इसका सेकंड टारगेट जोन होगा। तो ये है, और जब तक प्राइस हम देख सकते हैं कि जब तक इसकी 354 372 ये इसका आप समझे सपोर्ट जोन कहलाएगा, और जब तक प्राइस ओवरऑल इस 350s के ऊपर स्टेबल है, तो यहाँ से इसको डिप पे बाय करना चाहिए। इन केस अगर 350 ब्रीच होता है, तो फिर नेक्स्ट बाइंग एरिया इसका तकरीबन बनेगा उसके बाद 322 जो कि 320 के पास, जो कि इसका जो जहाँ से रैली इनिशिएट हुई थी। ठीक। बहुत शुक्रिया सर मोहसिन आपका। और यहाँ पर जो है नाज़रीन, मैं सेगमेंट से इजाजत लेती हूँ। देखते रहिए PSX खबरनामा विद नादिया अनवर। अल्लाह हाफिज।